हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मेरा नाम है प्रवेश खान और मैं क्लास 11 पीसीएम का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर सेकंड कम से कम भाई सब 2 महीनों के बाद, हाँ 2 या 1 मतलब 1.5 महीने के बाद, क्योंकि अब 2 जून को 2 महीने हो जाएंगे और आज वैसे 29 तारीख है। तो लमसम आज हम ये चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, उसका नाम है बच्चों बहुपद। और बहुपद बच्चों आपके आरबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का होने वाला है। और बात रही ओनली फॉर आरबीएसई की, नहीं बच्चों आप कौन सी भी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, बिहार, आप कौन सी भी बोर्ड के हो, तो आप इस चैनल पे विजिट जरूर कीजिए। और आपके लिए ये जो विजिट है बहुत ही आपके लिए रामबाण होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुपद क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है हमारा जो तक कलाम है क्या है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन चालू नहीं करेंगे, बेसिक से एकदम आपको उस बेसिक की जड़ तक डीप में आपको लेके जाया जाएगा। जैसे बच्चों आपके एमसीक्यू या फिर वो जो आपके जो रिक्तस्थान है वो आपके क्लियर हो। ओके, ये और ये आपके लिए बहुत महीने लगता है। मतलब बेसिक आपके कम से कम जहां तक देखा जाए बच्चों, आपके बेसिक कम से कम 18 6 24 नंबर का जो काम है वो बच्चों आपका बेसिक से ही आता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके शुरुआत के जो एमसीक्यू है तो वो आपके क्लियर होंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आगे के बच्चों जो कि आपकी पूरी जो 100 आउट ऑफ 100 की जो मैथ है वो आपके पूरी क्लियर हो। अगर बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर अगर आप अगर मैथ की आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे तो वैसा वो रट्टा मारना है, फिर आप कोई मैथ की क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे और आप क्या हो, रट्टर हो, मैथमेटिशियन आप नहीं हो। ओके, तो अब बात ज्यादा ना की जाए और अब पूछा जाए कि बहुपद क्या है बच्चों। देखिए बहुपद है दो या दो से अधिक पदों के दो से अधिक पदों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं। और इसे बच्चों px के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? px के द्वारा। ओके, ये तो है बच्चों बहुपद। और बहुपद में जो बहुपद बनता है वो 2 प्रकार की संख्या से बनता है बच्चों। ओके, ये आपने क्लियर कर ला, ये आपने क्लियर हो गया। ये आपके क्लियर अगर आपके ना हुआ हो तो एक बार और बता दो कि 2 या 2 से अधिक पदों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। कि 2 या 2 से अधिक पदों के जो सम्मिलित रूप है उसे बहुपद कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? और क्लियर आपको बच्चों होना भी चाहिए। ओके, वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपका क्लियर है तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका थैंक यू आपका जो कि आप मेरा पढ़ाया हुआ और आपकी समझ में भी आ गया। ओके, अब आगे आइए बच्चों, आगे आइए। अब 2 प्रकार की इसके अंदर जो बच्चों जो बहुपद बनता है उसके अंदर 2 प्रकार की संख्या होती है। नंबर फर्स्ट चर संख्या और नंबर 2 अचर संख्या। ठीक है, चर संख्या क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, परिभाषा मुझे पता आप खुद बना लोगे। ठीक है, या फिर मैं बोल भी देता हूँ, चलो लो लिख भी देता हूँ यार, लो आपके लिए इतना तो मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ आपके लिए। ओके, ऐसी संख्या हाँ बच्चों देखिए कि ऐसी संख्या जिसका मान बच्चों निश्चित हो, जिसका मान क्या हो बच्चों? निश्चित हो। जैसे 2 3 4 यानी कि जो संख्याएं हाँ संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, ये आती है बच्चों संख्या। ठीक है बच्चों, तो
माइनस अनंत से लेके जो प्लस अनंत तक की जो जितनी भी संख्या होती है बच्चों, उसे उन्हें चर संख्या कहा जाता है। बाद में आती है बच्चों अचर संख्या, ठीक है। जिस संख्या का मान निश्चित न हो उसे अचर संख्या कहते हैं, जैसे कि बच्चों एक्स वाई जेड वगैरह। ओके, अब बच्चों हमने ये पढ़ लिया, क्या पता बच्चों यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट लगाए रखिए। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब बातें हैं बच्चों सबसे जो बढ़िया मेन टॉपिक है, अब यहां से आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, और ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब जैसे कि देखिए बच्चों, बहुपद के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। रैखिक और द्विघात और त्रिघात। त्रिघात 2 मिनट हाँ हाँ। ओके बच्चों, ये अब ये पूछते हैं कि ये जो 3 जो प्रकार है, अब इन्हें पहचानें कैसे। देखिए बहुपद जो क्या क्या होता है कि वह बहुपद जिसमें जो कि बहुपद की जो घात हो वो क्या हो, 1 हो। जैसे कि 2x प्लस में 1। जब यहाँ पे कोई बहुपद की कोई घात ना दी हो ना, जब कोई बहुपद की कोई घात ना दी हो, तो उसे तो समय बच्चों बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, हमेशा याद रखना। ओके, अब फिर आती है बच्चों द्विघात बहुपद, कि ऐसा बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, 2x² प्लस में 1। ओके, 2x² प्लस में 1 जिसमें बहुपद की घात 2 है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। फिर देखिए बच्चों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, इसमें देखिएगा कि बच्चों त्रिघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, उन्हें बच्चों त्रिघात बहुपद कहा जाता है, जिसमें बहुपद की घात 3 हो। ओके, ये क्लियर हो गया। अब साथ में बच्चों अगर ये क्लियर हो गया तो साथ में हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। बहुपद क्लियर हो गए, अब जैसे कि बच्चों आपको जहां तक मुझे लगता है आपको हैशटैग, आप यहाँ पे बोर्ड लगा लो, BOARD, हैशटैग बोर्ड लगा लो आप। क्यों? क्योंकि आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बहुपद दे देंगे 2x3, ठीक है, 4x² प्लस में और 3 बराबर में 0। अब यहां पे क्या कहेंगे कि निम्न में बहुपद के घातों की संख्या बताओ। मैंने क्या किया कि घात की संख्या बताओ, तो अब क्या है 3, 2, 1 और 0। अब आप क्या करोगे, एक क्या पूछा है कि बहुपद के घातों की संख्या, ठीक है, बहुपद के घातों की संख्या। अब आप बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, हाँ यहाँ पे हम कहते थे 5, हाँ। अब आप क्या करोगे कि बहुपद की घातों की संख्या 3 आप यहाँ पे मार खा गए। मैंने क्या पूछा यहाँ पे, ये नहीं पूछा कि अधिकतम बहुपद की घात की संख्या, हमने पूछा कि बहुपद के घातों की संख्या। तो बहुपद की घातों की जब संख्या पूछी जाए तो जितनी घातें दी जाए उनका बच्चों योग हो जाता है, तो 3 और 2 5, तो हमारा 3 है जो आंसर है वो हमारा होगा क्लियर। और अगर ऐसे पूछ ले कि बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घात, जब तो बच्चों आप 3 कह सकते हो, हाँ, तब तो बच्चों आपकी 3 क्लियर होगी। तो आप यहाँ पे मार ना खाना। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चों। और एक तो बच्चों आप 9th क्लास में आप बहुपद का व्यापक रूप आप जरूर पढ़ के आए हो। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का बच्चों व्यापक रूप क्या है, तो बहुपद को हमें से लिखते हैं px, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ओके,
ये तो है बच्चों बहुपद की का व्यापक रूप। अब देखिए बच्चों, जो टॉपिक है, जो मेन इसका कंटेंट है, वो है बच्चों बहुपद का शून्यक। सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में। हाँ, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कि बहुपद का शून्यक बच्चों उसे कहा जाता है कि बहुपद का ऐसा वास्तविक मान जो बहुपद में जो बहुपद को शून्य कर दे। क्या कर दे? जो बहुपद को शून्य कर दे उसे कहा जाता है बच्चों बहुपद के शून्यक। जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बच्चों बहुपद का शून्यक कहा जाता है, जिसे p बराबर 0 से व्यक्त करते हैं। ओके, अब बाद में बच्चों, अब जैसे हाँ, इसके जो एग्जांपल है बच्चों, इसके जो एग्जांपल है वो आपको बच्चों देखने 2.2 में मिलेगा। मतलब जो भी 2.2 है वो पूरे बहुपद के जो शून्यकों का ही एक एग्जांपल है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं बहुपद के शून्यकों का अर्थ। बहुपद के शून्यक है क्या? वैसे बहुपद के शून्यक का अर्थ क्या है? बहुपद के बच्चों शून्यक का जो अर्थ क्या है, जैसे कि ये देखो, ये ग्राफ है, ये तो होता है बच्चों वाई एक्स और ये होता है बच्चों एक्स एक्स। ठीक है, जो ग्राफ जो होता है, ये जो ग्राफ ये होता है, ये जितनी बार जो एक्स एक्स पर जो कटता है, मतलब ये जितनी बार एक्स एक्स के जो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, वही बच्चों बहुपद का शून्यक कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे बेसिक होता है हमारा क्लियर। ओके, बेसिक हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम